जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो ये मिलिए हमारे छोटे लाला और बड़े लाला से। तो छोटे वाले जो लाला हैं उनका नाम कन्नू है और जो बड़े वाले लाला हैं उनका नाम माधव है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, इनको किसी की नज़र ना लगे। तो आइए इनके लिए 2 लाइनें प्रस्तुत करते हैं, तो आप भी इन लाइनों का आनंद लीजिएगा। तो देखिए, लड्डू गोपाल की दीवानी हुई मेरी आंखें हैं, अब तो ख्वाबों में भी राहें ये लड्डू गोपाल की झांकें हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को किस तरीके के वस्त्र धारण कराने चाहिए और क्या नहीं कराने चाहिए। तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स, गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत अधिक है। मैंने पहले भी मैं ये बात कह चुकी हूँ कि अलग अलग शहरों का अलग अलग तापमान है। किसी जगह बहुत गर्मी है, किसी जगह बहुत ही कम है और कहीं तो बहुत ही ज़्यादा, जो कहते हैं ना जिसे भीषण गर्मी है, वो है। तो ऐसे में जो हमारे घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको हम किस तरीके के कपड़े पहनाएं जिससे उन्हें सुख मिले, आनंद मिले। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखें, जो ठाकुर जी की सेवा होती है वो सेवा ठाकुर जी की यानी गोपाल जी को आनंद देने के लिए होती है, ना कि हमें और हमारी आंखों को आनंद देने के लिए, ठाकुर जी को सुख देने के लिए। अब आप अपनी आंखों का सुख ना देखें, आप अपनी आंखों का सुख बिल्कुल भी ना देखें कि आपको ये ठाकुर जी को पहनाना है, आपको अच्छा लगा तो आपने वो चीज़ उनको ठाकुर जी को पहना दी। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें जो मेरे ठाकुर जी हैं उनको सुख मिले, इसमें जो हमारे नंदलाल हैं उनको सुख मिले, इसमें जो मेरे गिरधर हैं, मेरे गोपाल हैं, उनको आनंद मिले। यानी ठाकुर जी की सुविधा का विशेष ध्यान रखें, मौसम के अनुकूल ही ठाकुर जी को वस्त्र धारण कराएं। अब कहीं कहीं मैंने देखा है कि गर्मी है और मोटे मोटे कपड़े ठाकुर जी को पहना देते हैं। हम तो ये वस्त्र मार्केट से लाए हैं, हमें अच्छे लगे तो हमने अपनी भक्ति को देखकर हमें अपनी आंखों का सुख देखा और हमने ठाकुर जी को धारण करा दिए। तो मैं फिर भी बोलूँगी, अपनी आंखों का सुख ना देखें। और वही होता है ना कि भक्ति भी वही होती है जिससे हम प्रेम करते हैं उसको सुख मिले, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको आनंद मिले। प्रेम की परिभाषा है, यूं कह लीजिए कि त्याग है। जिस तरह गोपियां थी ठाकुर के विवाह में नहीं जा पाती थी, रोती थी, तड़पती थी। उद्धव जी आए, उन्होंने कहा कि गोपियों क्यों रोती हो, ये तो रहा मथुरा, जाके मिलाओ गोविंद से, हमारे लाल से। तो गोपियों ने कहा, उद्धव मुझे क्या तुम बताते हो, हम भी जानते हैं 10 किलोमीटर मथुरा है, सुबह जाएंगे शाम को वहाँ से वापस आ जाएंगे, लेकिन नहीं, हमारे जाने से कहीं हमारे प्रेतम को, हमारे गोविंद को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। यानी त्याग का भाव ही जिसके भीतर होता है वही गोपियों का भाव है। मेरे कहने का भाव ये है, मैं थोड़ी सी परेशान और भावुक हो जाती हूँ। तो कहने का भाव ये है कि ठाकुर जी को ऐसे वस्त्र धारण कराएं जिससे ठाकुर जी को आनंद मिले और उनको यानी गर्मी गोपाल जी को बिल्कुल भी ना लगे। और गोपाल जी को आइए जानते हैं कि कौन से कपड़े पहनाने चाहिए। तो गोपाल जी को कॉटन के वस्त्र पहनाएं और कॉटन के वस्त्र हों तो ऊपर से भी कॉटन होना चाहिए, नीचे से भी कॉटन ही होना चाहिए। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें कि नीचे से भी कॉटन अच्छा ही होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। यानी जब ठाकुर जी उसे धारण करें तो उन्हें किसी तरीके का कष्ट ना हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, टाइट कपड़े पहना देते हैं। थोड़े बड़े और खुले वस्त्र उनके लिए लेकर आइए और जितना हो सके मुलायम ही कपड़े अपने नंदलाल को पहनाइएगा। टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाने चाहिए, थोड़े खुले कपड़े पहनाने चाहिए। अगर वस्त्र पहनती हैं खुद, तो आप वही वस्त्र पहनती होंगी ना जो आपको आरामदायक वस्त्र होते हों। आप कभी भी टाइट या जो चुभना कपड़ा होगा, बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए फंसे हुए कपड़े नहीं पहन सकती। मतलब उन कपड़ों से आप बिल्कुल, मतलब जैसे ईचिंग होती है ना हमें, तो वही गोपाल जी के लिए भाव रखिएगा, हम उन्हें मुलायम ही कपड़े पहनाएं। अब आगे जाके ज़्यादा गर्मी होगी जून जुलाई में,
तो ज़्यादा गर्मी रहती है। ऐसे में आप ठाकुर जी को नेट के वस्त्र भी पहना सकती हैं। और ऐसा ना हो, नेट आपने देखा होगा 2 तरीके का आता है, मुलायम भी आता है और खुरखुरा भी होता है, जैसे चुभना वो जो होता है ना, वो भी आता है। तो इतना याद रखें, अगर नेट की पोशाक है तो आप उसके नीचे अस्त्र लगा हो या अस्त्र लगाकर बनाएं, जिससे उन्हें आराम मिले, मुलायम कपड़ा हो जाए वो। तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। और ठाकुर जी को आप जितना हो सके ना, जैसे आप सुबह कॉटन की पोशाक पहना देती हैं, मुलायम कपड़े पहना देती हैं, और रात में उनको विश्राम कराते वक्त नाइट सूट ही पहनाएं, हल्के नाइट सूट, जिससे उनको अच्छे से वो नींद आ सके, विश्राम कर सके। तो मतलब कहने का भाव यही है कि मुलायम वस्त्र पहनाने चाहिए ठाकुर जी को, किसी भी प्रकार की उनको असुविधा ना हो, और उनको मतलब कि कष्ट ना पहुँचे, क्योंकि उनको कष्ट पहुँचेगा तो हमें भी कष्ट पहुँचेगा। अगर हमारा बच्चा बीमार होता है या उसे कुछ दिक्कत होती है तो हमें भी कष्ट पहुँचता है। ऐसे ही हमारे लाला हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी छोटी सी अच्छी लगी होगी। तो आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को गर्मी में किस तरीके के वस्त्र पहनाने चाहिए। फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी। और मैं फिर भी बोलती हूँ कि जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों से पाया है, और जितना मैंने अपने गोविंद, अपने ठाकुर, अपने लाला के प्रेम में पाया है, उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को खोल के सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर दोबारा हम नई वीडियो से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।